आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सब लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतियाब मुजीब। न्यूज सेंटर में आपको सबसे पहले बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको बताएंगे। जहाँ 5 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले जो खबर है, जम्मू कश्मीर उलमा के वफ्द जो है दिल्ली पहुंचे और जहां पर जेपीसी चेयरमैन से आज उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ खास रहा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो दूसरी खबर जो मुसलसल चल रही है पिछले कई दिनों से, राजौरी बडहाल में तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार है। उस हवाले से क्या कुछ मजीद अपडेट है आपको जानकारी देंगे। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर किश्तवाड़ में 11 मिलिटेंटों की जो जायदाद है उसे जब्त किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि फरवरी के पहले हफ्ते में वंदे भारत रेल का हो सकता है आगाज। वजीर आजम मोदी इफ्तिताह कर सकते हैं। अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर यूम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू और कश्मीर में तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर उलमा के वफद ने जेपीसी से मुलाकात की थी और उसी सिलसिले में वहां पे हंगामा देखने को मिला था, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें थी। अब आपको पहले 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से आगाह करेंगे। तो आइए आपको 10 बड़ी सुर्खियां बताते हैं। यूम जमहूरिया के पेश नजर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर और जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने परेड की सलामी ली। कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन कटरा से होगी रवाना। पीएम मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बानिहाल रेलवे स्टेशन पर टेम्पो ड्राइवर की पुरस्कार हालात में लाश बरामद, तहकीकात जारी। पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती, तहरीरी इम्तिहान में मुबैना इल्जामात की इंक्वायरी का जेपीसी इजलास में हंगामा, हिज़्ब इख्तिलाफ के 10 अरकान पार्लियामेंट से हुए मुअत्तल। वडोदरा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। महाराष्ट्र के बांद्रा जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 5 मुलाजमीन की मौत। गुजरात में 107 करोड़ की ममनुआ नींद की गोलियां बरामद। एटीएस फैक्ट्री पर छापा मारकर 6 अफराद को किया गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से झटका, बर्थ राइट शरीयत खत्म करने के हुक्म पर रोक। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जुनूबी गजा में इस्राएली टैंक के हमले में 2 फिलिस्तीनी हुए जाँ बहक। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वक्फ बिल पर पार्लिमानी कमेटी से मुत्तहदा मजलिस उलमा की मुलाकात। आज मुलाकात हुई, इजलास भी मुनक्किद किया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर के वफ्द की क़यादत जो है वो की। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से पार्लिमानी कमेटी गैर संजीदा है, मीरवाइज की तरफ से कहा गया। इसके अलावा मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत में है, मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। जहां पर आज जो ये इजलास है वो हुआ, वक्फ बिल पर पार्लिमानी कमेटी से मुत्तहदा मजलिस उलमा ने जो है मुलाकात की। मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर की इस वफ्द की क़यादत की और आज इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जो मीरवाइज उमर फारूक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से पार्लिमानी कमेटी जो है गैर संजीदा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी बिल के मुखालफत में है। जी हाँ बिल्कुल। कश्मीर के मीरवाइज और मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के सरबरा उमर फारूक की क़यादत में उलमा का वफद जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बा पाल से आज मुलाकात किए हैं। उन्होंने इस हवाले से वहाँ पे क्या कुछ बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ बताया है, ये आपको दिखाते हैं। कि हमने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन जो लग रहा है कि ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि जो है डिस्कशन हो और फीडबैक हो। लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है
ये अपना फैसला सुना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको आगाह करते कि कश्मीर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वहाँ के उलमा, वहाँ के तमाम जो तबके हैं, हमारे जो सेक्ट्स हैं, सबकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे हमने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक पहलू होगा कि अगर ये बिल्कुल ही कंसल्टेशन के बगैर वन साइडेड फैसला सुनाते हैं तो फिर से उससे जो है जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है मुसलमान अपने आप को दिन ब दिन कमज़ोर महसूस कर रहा है। जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे थे कि वक्फ़ सिर्फ मस्जिद इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया है। इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं जी ये हटाना है और मुस्लिम प्रोविजन है तो इसको हमें हटाना है और हमें इसमें कानून लाना है। ठीक है, कानून बन सकता है, लेकिन वो उसमें कंसल्टेशन तो बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा कि देखिए हैरानी की बात है ना कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है और आज तक अभी हमारी बात सुनी ही नहीं गई। इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि ये लोग कश्मीर आएँ और वहाँ पे मिलें। आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर में जाकर के इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बता सकते थे, तो सरकार के पास वो तमाम पॉइंट्स होते हो सकता है इसलिए आप लोगों तक ना पहुंचे? आई थिंक क्यों ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि आप कश्मीर में 100% मुखालफत है इन अमेंडमेंट्स की। हर कोई ये महसूस कर रहा है कि भाई ये बिल्कुल इंटरफेरेंस है रिलीजियस मामलों में, वक्फ के मामलों में, शरीयत के मामलों में लोग महसूस कर रहे हैं। तो आई थिंक इस हवाले से बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल होगा कि अगर ये बिल कंसल्टेशन के बगैर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आज इस इजलास में हंगामा भी देखने को मिला। जेपीसी इजलास के दौरान हंगामा हुआ। हंगामे के बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल किया और आज इजलास जारी था और इस इजलास में ही जो हंगामा है वो देखने को मिला। इजलास को जल्द बुलाने पर कल्याण बनर्जी ने कमेटी पर कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद ये जो पूरा हंगामा है वो शुरू हुआ। अरकान की मुअत्तली ने इजलास की फिजा को मजीद मुतनाज़ा बना दिया। जहां पर आज जो इजलास जारी था इस बीच ये हंगामा हुआ, जिसके बाद मुलतवी करना पड़ा कुछ वक्त के लिए। तो उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कल भी ये इजलास जो है वो जारी रहने वाला है। आज जेपीसी की तरफ से इजलास मुनक्किद किया जा रहा था और इसी बीच जो ये हंगामा है वो देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। जेपीसी के इजलास के दौरान टीएमसी के रुकन और बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के दरमियान लफ्जी जंग हुई। वक्त तरमीमी बिल पर कायम शुदा पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी के इजलास के दौरान टीएमसी के रुकन कल्याण बनर्जी और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के दरमियान लफ्जी जंग हुई, जिसके बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अगर हम रिपोर्ट की माने तो इजलास में हंगामा उस वक्त हुआ जब कल्याण बनर्जी ने इजलास को इतनी जल्दी बुलाने पर सवालात उठाए, जिस पर निशिकांत दुबे ने सख्त एतराज़ किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद तकरार शुरू हो गई। इस पर मजीद ताबिश कमाल आपको जानकारी देंगे। दिल्ली में जेपीसी को लेकर के आज अहम बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में हंगामा हुआ जहां पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने लगभग 10 सांसदों को इसमें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि आज एक अहम डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से मीरवाइज उमर फारूक के साथ यहां पहुंचा था, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि डिमांड्स को लेकर के डेलीगेशन पहुंचा था। बातचीत होने के बाद जब डेलीगेशन बाहर निकला और उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से सरकार की किसी भी पॉलिसी पर कोई भी एतमाद नहीं है, यानी जो मांगे हम लेकर के आए हैं सरकार को उनको मानना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट है। मीरवाइज उमर फारूक ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा मुस्लिम स्टेट है और अभी तक ये कमेटी की टीम वहां नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से कई सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। मीरवाइज उमर फारूक ने यह भी कहा कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचे और हम अपनी बात रखें। हालांकि उन्होंने कहा कि 2 महीने से लगातार हम जेपीसी कमेटी के लोगों से समय मांग रहे थे, चेयरमैन से मिलने का समय मांग रहे थे और बड़ी मुश्किल से लास्ट मोमेंट पर हमें समय दिया गया है और जो डिमांड हमने रखी है सरकार को उनको मानना चाहिए। वक्फ का गलत मतलब निकालकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नहीं हड़पना है। सरकार को ये समझना होगा कि आखिर वक्फ क्या है और वक्फ को लेकर के जिस तरह से हमने पॉइंट्स रखे हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार आने वाले सेशन में अगर उसे पेश करती है तो शायद इन पॉइंट पर विचार ना करे, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी बात रखी है जिसको लेकर के सरकार को कम से कम कुछ कदम उठाने चाहिए। देखना बहुत अहम रहेगा कि जम्मू कश्मीर का जो डेलीगेशन आज दिल्ली पहुंचा था
था, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं। क्या सरकार उनकी बातों पर कुछ ध्यान देगी? उन बातों पर सरकार को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी, या जो आरोप मीरवाइज उमर फारूक ने लगाए हैं कि सरकार हमेशा से इग्नोर करती रही है, क्या वो एक बार फिर इग्नोर हो जाएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली में जी। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर राजौरी बुढ़ाल की बात करेंगे। लगातार तशवीशनाक सूरत हाल वहां पर बरकरार है और फिलहाल बताया जा रहा है कि एक और लड़की जो है मुतासिर हुई है और जिसे जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। और लगातार इस तरीके के जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं। अभी एक और लड़की जो है मुतासिर हुई है, उसे जीएमसी राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। पुरस्कार बीमारी से मुतासर अफराद के राब्ते में आने वाले 200 से ज्यादा लोगों को फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। बीमारी में अभी तक 17 जो मौत है वो वाकया हुई है और मजीद लोग जो है उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अलग अलग वार्ड्स में उन्हें रखा गया है, क्वारंटीन रखा गया और खाने पीने की सहूलियात भी उन्हें रखी गई है ताकि जो बीमारी है वो मजीद ना फैले। लेकिन फिर भी खाना भी दिया जा रहा है, अलग भी रखा जा रहा है, उसके बावजूद भी जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। राजौरी की बात करेंगे तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर एक और लड़की इस बीमारी से मुतासिर हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। राजौरी के गांव बुढ़ाल में पुरस्कार बीमारी की वजह से जाम होने वाले 17 अफराद से राब्ते में आने वाले 200 से ज्यादा अफराद को एहतियाती तदाबीर के तौर पर क्वारंटीन कर गया है, जबकि एक और लड़की बीमार होकर की गई है। हुकाम का कहना है कि 200 से ज्यादा अफराद जो मुतासरा खानदानों के साथ राब्ते में आए थे, उनको राजौरी के नर्सिंग कॉलेज और जीएमसी अस्पताल की इमारत में कायम क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। एहतियाती तदाबीर के तहत उन अफराद में मरने वालों के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक उन अफराद को गांवों से दूर मुंतकिल किया गया है ताकि मर्ज की मुंतकिली का सिलसिला रोका जा सके। राजौरी के नर्सिंग कॉलेज की इमारत में कायम क्वारंटीना सेंटर में सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई है। जी बिल्कुल, जहाँ पर जिस तरीके से जो सूरत हाल है वहाँ पर देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी को भी सख्त बढ़ा दिया गया है और लगातार वहाँ पर जो तहकीकात है वो की जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से जो है मौत का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और जो केसेस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद जी, बताएगा जहाँ पर एक और केस जो है सामने आया है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ कंडीशन है उसके हवाले से बताइएगा। अतिया बिल्कुल, बेशक आज केस जरूर सामने आया, मगर राहत भरी खबरें भी बहुत सारी आज निकल कर सामने आ रही हैं। जहां एक और आज तकरीबन 16 साल की एक और बच्ची है जो मुतासर हुई है, जिसको मेडिकल कॉलेज लाया गया, मगर हालत इसकी बेहतर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज के अंदर 10 लोग यहाँ जेर इलाज हैं, 10 के 10 स्टेबल हम कहेंगे इस वक्त स्टेबल हैं। ये राहत भरी खबर जरूर है। दूसरी तरफ जो जम्मू के अंदर 3 लड़की हैं वो भी स्टेबल बताई जा रही हैं और चंडीगढ़ के अंदर जो नौजवान है वो भी स्टेबल बताया जा रहा है। ये राहत भरी खबर जरूर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जब भी केसेस यहाँ सामने आते थे उनके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटे या कुछ मिनटों के बाद अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर ये राहत भरी खबर जरूर है कि किसी की जान नहीं गई है, मगर उसके बावजूद भी केस जरूर एक एक दो निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से बनाए गए मरकज के अंदर 300 के करीब लोगों को इस वक्त लाया गया, मगर वहां के लिए इंतजामिया ने कई बड़े कदम, ठोस कदम भी उठाए हैं। जहां इनके लिए अंदर आंगनबाड़ी सेंटर, बच्चों के लिए खेलने के लिए इंतजाम, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके लिए काम, तमाम तरह की सहूलियात इन लोगों को यहाँ देने के लिए इंतजामिया पूरी तरह देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से जो ये केसेस भी आ रहे हैं और लगातार हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये बीमारी किस तरीके से फैल रही है और तहकीकात भी की जा रही है, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ पेशरफ देखने को मिली इस हवाले से? बिल्कुल, इस बीमारी के हवाले से कुछ चीजें हमारे पास जरूर पहुंची हैं, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अभी उनकी तस्दीक नहीं हो पाई, इसलिए हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि 2 न्यूरोटॉक्सिन ऐसे हैं जिनकी तस्दीक इस वक्त तक तकरीबन हो चुकी है कि इनके अंदर से ये पाए गए हैं, जिसको देखते हुए उसी मर्ज की दवा इनको दी जा रही है जिससे ये लोग रिकवर हो रहे हैं। ये राहत भरी खबर, अच्छी हमारे पास खबर है। हालांकि ये चीज भी है कि कौन से न्यूरोटॉक्सिन है, मगर हम उनको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इससे और पैनिक फैल सकता है या इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मगर जिस तरह मेरे पास आज डॉक्टर से काफी देर तक तफसील में बात की है मैंने, जो न्यूरोटॉक्सिन के अंदर पाए गए हैं उसी को लेके इनको जो मेडिसिन दी जा रही है उसका नतीजे जो है बेहतर निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे ये लोग रिकवर हो रहे हैं। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कोई न्यूरोटॉक्सिन जो इस्तेमाल हुआ है, चाहे किसी ने किया है या कुदरती तौर पर किसी चीज के अंदर पाया गया है जिससे इन लोगों को तकलीफ हुई है। मगर इसकी ये जांच का विषय और जल्द इस पर भी कुछ ना कुछ तफसील निकल कर सामने आएगी, क्योंकि तहकीकाती टीमें भी अपना
काम कर रही हैं, मगर राहत भरी खबरें इनको साथ साथ ये खबर जरूर है कि एक बेटी आज और मुतासर हुई है, मगर राहत भरी खबर ये है कि तमाम लोग रिकवर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज दिन को भी मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर था, एक मुतासर बेटी जिससे मैंने आज बात भी की है, उसका भी यही कहना था कि उससे मैंने बात भी किया, मगर उसके अंदर हौसले अब इन लोगों के बुलंद होना जरूर शुरू हो चुके हैं। जमशेद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से क्वारंटीन वार्ड्स बनाए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी के साथ छूने से या हवा की वजह से फैल सकता है, इसलिए इनको अलहदा रखा गया है? नहीं अदरिस, बिल्कुल ना फैलने वाली चीज है, ना किसी से हाथ मिलाने वाली चीज है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसको वायरस कहते। इसके अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया ऐसी चीज नहीं है। ये है कि किसी खाने पीने की अशिया के थ्रू इनके अंदर कुछ टॉक्सिन गए हैं जिसकी वजह से हो। मगर इन लोगों को जहां लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये वो लोग हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट में, क्योंकि एक ही फैमिली के अंदर से ये सारे मामले निकल कर सामने आए थे, जिसके बाद तमाम गाँव के उन लोगों को जो नजदीक के कॉन्टैक्ट से या गाँव के इनके नजदीक रहने वाले या रिश्तेदार, उन लोगों को तकरीबन 300 की तादाद इनकी बताई जा रही है, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी, खातून भी हैं, बुजुर्ग खातून भी शामिल हैं। उनको लाया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर इनके अंदर भी इस तरह का कोई सिम्टम पाया जाता है ताकि इनको फौरी इलाज यहाँ मिल सके। तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात या जरूरतें जिंदगी के लिए जो जो चीज जरूरी चाहिए इनको यहाँ फराहम की जा रही है, मतलब घर जैसा माहौल देने की इनको बहुत बहुत यहाँ कोशिश शुक्रिया की जा रही है। जमशेद मलिक जानकारी देने के लिए। तो आप बराह रास्त सुन रहे थे, जमशेद मलिक हमें जानकारी पहुंचा रहे थे इस हवाले से जो पूरा असरार बीमारी लगातार बढाल इलाके के लोगों को मुतासिर कर रही है। इसमें जहां पर काफ़ी सारे लोगों को नए मुतासिर होने के हवाले से बात हो रही है, लेकिन वहीं जो क्वारंटीन बनाया गया है और उसके अलावा अब जो राहत भरी खबरें भी वहां से मौसूल हो रही हैं। अलबत्ता ये चीज़ अभी मालूम नहीं हुई है कि क्या ये किसी के ज़रिए से साजिश के तौर पर इस तरीके के जो टॉक्सिक्स फैलाए गए हैं या इसके अलावा कुछ और मसला है, इस पर तहकीकात जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जीएमसी राजौरी में भी मुतासरा मरीजों का जो इलाज है वो इस वक्त जारी है, जहां पर हमारे नुमाइंदे ने वहां का दौरा किया और वहां पर मौजूदा मुतासरा मरीजों से भी बातचीत की। उनकी तरफ से कहा गया कि उनका इलाज मुसलसल जारी है और डॉक्टर्स की निगरानी में। बिठात छाने के बाद अमवात का सिलसिला जरूर थमा है। ये राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि इस राहत भरी खबर में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो मेडिकल कॉलेज राजौरी की टीम का है, जिन्होंने एक बेहतरीन काम करने के बाद इन लोगों की अब जान बचाने का सिलसिला शुरू किया। एक मुतासरीन बच्ची है हमारे साथ, जिस दिन आप यहाँ आए थे उस दिन बहुत कंडीशन खराब थी, आज कैसा लग रहा है तुझे? मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है। डॉक्टरों ने किस तरह तुझ पे मेहनत की? अच्छा किया डॉक्टर ने काम पे भी। अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। मुझे एक चीज बता, कुछ याद है तुझे खाया क्या था तुमने? याद है। क्या? चावल खाए थे। हाँ। नीली सब्जी। नीली सब्जी। घर खाए थे बाहर कहीं खाए थे? घर। फिर उसके बाद बुखार हुआ और काली हुई। अब ठीक है? ठीक। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये वो मुतासर है जिस दिन हमने आपको बताया था जब ये लाइन लाई की थी, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन। मगर आई राहत भरी खबर और राजौरी मेडिकल कॉलेज की टीम की कारकर्दगी और बेहतर काम की वजह से आज ये लोग दोबारा रिकवर हो रहे हैं। ये राहत भरी खबर ज़रूर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के अंदर जिस तरह अमवात का सिलसिला शुरू हुआ था, उस अमवात के सिलसिले को रोकने के लिए राजौरी मेडिकल कॉलेज टीम की तरफ से बेहतरीन काम किया जा रहा है। और आप देख सकते होंगे कि इस वक्त इस बच्ची की कंडीशन बेहतर हुई है। पहले जब ये लाई की थी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर आज इस तरफ भी मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि एक और मासूम बच्ची यहाँ है जिसका इस वक्त देख सकते होंगे कि आप मेहनत किस तरह यहाँ स्टाफ की तरफ से इन लोगों की हिफाजत के लिए की जा रही है। लगातार आप देख सकते होंगे इनकी देख रेख के लिए ये स्टाफ यहाँ का किस तरह मेहनत कर रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अमवात का सिलसिला राजौरी के अंदर ज़रूर थमा और ये लोग अब दोबारा होश में, जब ये लाए गए थे इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, मगर आज इनकी कंडीशन बेहतर है, जो एक बड़ी राहत की खबर इसलिए भी हम इसको बार बार कह रहे हैं क्योंकि अमवात का सिलसिला राजौरी के अंदर ज़रूर थम चुका है। ये बड़ी राहत की खबर है। राहुल सुदन के साथ जमशेद का खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे के हवाले से बताएंगे। वंदे भारत ट्रेन का जो इनॉग्रेशन ट्रायल था वो आज कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। रेल मंसूबा 272 किलोमीटर पर मुहित है और जिस तरीके से आज जो ये ट्रायल रन था वो कामयाबी से मुनक्किद हुआ और फरवरी के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इफ्तिताह कर सकते हैं, हरी झंडी दिखा सकते हैं। और आज अवाम ने भी खुशी की जो लहर थी, अवाम ने खुशी का इजहार किया।
जो मंसूबा फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने के लिए तैयार है। आज वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन ट्रायल कामयाबी के साथ किया गया। नॉर्थ रेलवेज ने 24 और 25 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल का शेड्यूल तय किया था। इसी पर शिल्पा शर्मा आपको मजीद जानकारी पहुंचाएंगे। जो कि हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद वंदे भारत ट्रेन जो कि कटरा से श्रीनगर की तरफ जो है वो रुक करेगी। और बेहद ही खूबसूरत ये फीचर्स आप देखिए, बेहद ही खूबसूरती के साथ इसका ये डिजाइन आप देखिए। हर कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे, हर कोई जो है वो इस ट्रेन को देख रहा है और बेहद ही हर कोई जो है वो ट्रेन देखकर खुश भी हो रहा है। अंकल क्या कहना चाहेंगे, ये ट्रेन? ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे कश्मीर में अब ट्रेन आ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, कश्मीर से आ रही है। हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं सर? मैं झारखंड से हूँ। ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर की तरफ जाएगी जब इसका इनॉग्रेशन होगा। हरी झंडी अभी ट्रायल रन के लिए लिया जा रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफी लोग जो है वो देख रहे हैं। कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हो रही है कि श्रीनगर तक ट्रेन जा रही है अभी। बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, देखिए प्लेटफॉर्म में लोग यहाँ पर जो है वो आसपास यहाँ पर देखने के लिए, ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसके फीचर्स बेहद ही शानदार है। क्योंकि कश्मीर वैली ये ट्रेन पहुंचेगी और हर एक यहाँ पर जो है वो ध्यान रखा गया, हर एक फीचर का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसे बनाने से पहले जो है वो ध्यान रखा गया है ताकि जब ये कश्मीर घाटी पहुंचेगी तो जो सफर रहेगा यात्रियों का वो बेहद ही आनंद जो है वो सफर रहने वाला है। और इसकी खूबसूरती आप देखेंगे किस प्रकार से खूबसूरत सा यहाँ पर जो है वो डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। भारतीय रेल, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए खबरों का सिलसिला और भी जारी रहेगा। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अतिया मुझी को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह हाफिज।